ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हो गया आप सभी के सामने इसके झा सर का रेलवे का समान विज्ञान का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 17 लेकर। चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और ये साइंस ज़बरदस्त है, ये सारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्मोस्टेट क्या होता है। तो देखिए थर्मोस्टेट जो होता है ये किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। क्या होता है? किसी संकाय का ताप को स्थिर रखने का ये उपकरण होता है। इसी तरीके से होता है इलेक्ट्रोस्कोप, जो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र होता है। उसके बाद पायरोमीटर की बात की जाए तो पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप मापने में काम लिया जाता है। और पॉलीग्राफ का जो पता होता है, झूठ को पता लगाने वाला यंत्र जो होता है वो पॉलीग्राफ होता है, जिसे हम उससे पता करते हैं, ठीक है। तो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण ही थर्मोस्टेट कहलाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये सभी लोग जानते हैं कि सर आइंस्टीन ने क्या किया था। E बराबर mc² का जो फॉर्मूला था ये आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का संबंध स्थापित किया था, जिसे हम अपेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं। और प्रत्येक में उस द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, ये आइंस्टीन ने बताया था। और आइंस्टीन को इसी के कारण 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है। तो 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी की बात किया गया, ठीक है। तो 1 किलो कैलोरी की ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 कैलोरी की बात की जाए, 1 कैलोरी में 4.186 क्या होता है? जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.186 क्या होता है? जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी उसमें का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से उमीय चालक है। निम्नलिखित में से उमीय चालक क्या होता है? उमीय चालक जो होता है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? उमीय चालक कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे ही ओमीय प्रतिरोध या उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न कौन करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिशील विद्युत आवेश जो होता है ये दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र करता है। क्या करता है? दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि होती है और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी होता है, ठीक है। चलिए बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये कई बार पूछा गया है। ये क्या, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक की बात की जाए तो 3500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? उसका गलनांक होता है। अब भारत में टंगस्टन का उत्पादन जो होता है राजस्थान के देगान खान से होता है। क्या कहाँ होता है? देगान खान से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि देखिए टेलीविज़न का जो सिग्नल होता है एक निश्चित दूरी के आगे नहीं हो पाता है। इसका रीज़न है कि सिग्नल जो है ये आपका वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो आदि का संचार आयन मंडल में होता है। कहाँ होता है? आयन मंडल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित एल्केन के सही आईयूपीएसी के नाम की पहचान करें। सही आईयूपीएसी का नाम का पहचान करना है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल पेंटेन या 3 मिथाइल पेंटेन। देखिए अगर सही आईयूपीएसी का नाम किया जाए तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन एल्केन के जो सही आईयूपीएसी है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आईयूपीएसी नामकरण रासायनिक यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति होता है। अगर आईयूपीएसी का फुल फॉर्म देखा जाए तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयोजक थोड़ा सा इसे नीचे कर लें। संयोजक यौगिक क्या होते हैं? संयोजक और यौगिक की बात की जाए तो बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बनते हैं वही संयोजक यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक आबंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन या ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइसिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड या प्रोटीन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, शरीर अपने आप ग्लाइसिन बना सकता है लेकिन इसका सेवन आहार में भी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसके साथ ऊर्जा भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है या नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए असतत या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब एक रासायनिक पदार्थ एक या एक से अधिक विभिन्न पदार्थों में क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे कि लोहा में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं और परिणाम स्वरूप पदार्थों में अलग अलग गुण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। XeO2F2 की आकृति क्या होगी? तो इसकी आकृति जो होगी XeF2 और आपका यहाँ से डबल बॉन्ड है। इसकी आकृति की बात की जाए तो ये आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। क्या होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। XeO2F2 का हाइब्रिडाइजेशन ये sp3d होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देते हैं। तो डाइबोरेन जो है 120 डिग्री सेल्सियस का अमोनिया के साथ मिलकर वो बोर्जोन बनाता है। क्या बनाता है? बोर्जोन बनाता है। यानी कि अगर हम देखें B2H6 प्लस 2NH3 इससे अभिक्रिया करके ये बनाएगा B26 2NH3। क्या बनाएगा? B2H6 2NH3 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। ठीक है, चलिए निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है?
अयुग्मित नहीं है तो N2O2 2 माइनस O2H2। तो O2 2 माइनस में जो है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक आयन तब बनता है जब एक परमाणु लाभ या स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खो देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो ये होता है बोरोन का द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बोरोन आवर्त सारणी के मुख्य समूह 13 थर्ड ए का रासायनिक तत्व पौधों का विकास और व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल में औसत क्या हो जाता है, ये औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हरित गृह गैस को अंग्रेजी में ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और ग्रीन हाउस गैसेज ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करते हैं। नेक्स्ट, गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो ये क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कि गेमिक्स में डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के यौगिक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं? कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्या होता है, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। रिकेट्स रोग जो होते हैं ये बच्चों में होता है और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्क में होता है। ठीक है, वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह क्या होता है? तो युगलिना वह जीव होता है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और कवक हरित लवक रहित संकेंद्रित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? नमी की मात्रा, अगर सुरक्षित खाद्यान्नों में नमी की मात्रा की बात की जाए तो 14% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 14% ही तक होनी चाहिए। इससे अधिक होगा तो अनाज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन एक विषाणु जन्य रोग नहीं है पूछा गया है? तो चेचक, लैथारिज्म, प्लेग, पोलियो। तो चेचक जो होता है ये आपका विषाणु नहीं, चेचक तो विषाणु वाला है। ये लैथाइरिज्म जो है, लैथाइरिज्म विषाणु जन्य रोग नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लैथाइरिज्म जो होता है ये खेसारी की दाल खाने से होता है। क्या होता है, खेसारी की दाल खाइएगा ना तो लैथाइरिज्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रेट युक्त जल में किसकी वृद्धि तेजी से होती है? तो नाइट्रेट युक्त जल में शैवाल की वृद्धि जो होती है ये तेजी से होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा रोग कुक्कुट पक्षी में जीवाणु जन्य रोग होता है? तो कुक्कुट पक्षी की बात की जाए तो हैजा जो है यानी कलरा रोग, ये आपका कुक्कुट पक्षी में ये जीवाणु जन्य रोग है। हैजा रोग विबेरियो कॉलरी जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग जो होता है आंत अंग को प्रभावित करता है।
हैजा संक्रमित रोग होता है। ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए बृहद पोषक तत्व कौन सा होता है? तो पौधों की वृद्धि के लिए बृहद पोषक तत्व जो होता है वो तांबा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए 10 तत्व दीर्घमात्रिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। और एनपीके का पौधा का क्रांतिक तत्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपके सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, कैरोटीन का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो गाजर है और लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है, ये भी जान लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा और बहुत जल्द मैं महामैराथन लेके आने वाला हूँ। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।